हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुकेयर पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे आर.एस. अग्रवाल के वस्तुनिष्ठ अंकगणित, जिसमें देखेंगे महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ और एलसीएम। इससे पहले के क्लास में हम लोग देख चुके हैं 1 से लेकर के 10 तक के प्रश्नों को। आज देखेंगे उसके आगे के प्रश्नों को। तो यदि आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे कि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अब चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आगे के प्रश्नों को। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सी संख्याएं सहअभाज्य है? तो यहाँ पर सहअभाज्य संख्या पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सहअभाज्य यानी कि को प्राइम नंबर होता क्या है। तो जब दो प्राकृत संख्याओं का एचसीएफ यानी कि मौसा एक हो तो उसे हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर जितना भी ऑप्शन दिया हुआ है उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि किसका एचसीएफ 1 है। तो 21 और 35 का एचसीएफ 7 है। 16 और 62 का एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2। 23 और 92 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 23। और 18 और 25 का एचसीएफ कितना होगा 1। तो 18 और 25 का एचसीएफ 1 है, इसीलिए 18 और 25 क्या हो जाएगा सहअभाज्य संख्या। तो चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। 87 तथा 145 का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम कितना है? तो यहाँ पर 87 और 145 का एलसीएम पूछा गया है। तो 87 और 145 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 87 और 145 दोनों किससे विभाजित है? 29 से। तो 29 से भाग देंगे 87 में तो 29 × 87 और 29 बचे 145। कितना बार में कटेगा? 5 बार में। तो 29 × 3 × 5। अब हम क्या करेंगे? 29 में 3 से गुना करेंगे तो 29 × कितना होता है 87। 87 में 5 से गुना करेंगे 7 बचे 35, 8 बचे 40 और 3 43 यानी कि 435। तो 87 और 145 का एलसीएम कितना हो जाएगा 435। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 27, 63, 72 का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम कितना है? तो चलिए 27, 63 और 72 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 27, 63, 72। तो यहाँ पर 3 से लगाएंगे तो 9 × 27, 21 × 63 और 24 × क्या हो जाएगा 72। फिर लगाते हैं 3 से, 3 × 9, 7 × 21 और 8 × 24। अब किसी से नहीं लगेगा तो गुना कर देंगे। 3 × 3 × 3 × 7 × 8। तो 3 × 9 × 27। 27 में गुना करेंगे 7 से। 7 × 49 का 9 हाथ में 4, 7 दूना 14 और 4 18। तो 189। अब 189 में किससे गुना करेंगे? 8 से। तो 8 9 72 का 2 हाथ में 7, 8 8 64 और 7 71 का 1 हाथ में 7, 8 इकाई 8 और 7 15। तो कितना हो जाएगा 1512। तो 27, 63 और 72 का एलसीएम कितना हो जाएगा 1512। 26, 54, 78 और 182 का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम कितना है? तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। 26, 54, 78 और 182 का एलसीएम। तो यहाँ पर 2 से सब कट रहा है तो 2 से लगाएंगे। 13 दूना 26, 27 दूना 54, 78 है तो 39 दूना 78 और 182 है तो 91 दूना 182। अब 2 से नहीं लगेगा तो किससे लगाएंगे? 3 से। यहाँ पर 3 से 27 और 39 कट रहा है तो 3 से लगाएंगे। तो 13 3 से नहीं लगेगा तो 13 ही लिखेंगे। 9 × 27, 39 है तो 13 × 39। 91 भी 3 से नहीं कटेगा तो 91 ही लिखेंगे। अब लगाते हैं 13 से। तो 13 इकाई 13, 9 13 इकाई 13 और 13 सते 91। अब सबको गुना कर लेंगे। 2 × 3 × 13 × 9 × 7। तो 2 × 6, 6 में 13 से गुना करेंगे। 13 × 78। 78 में अब गुना करेंगे किससे? 9 और 7 में गुना कर लेते हैं। 9 सते 63। तो 78 और 63 में गुना कर लेते हैं। 8 × 24 का 4 हाथ में 2, 7 × 21 और 2 23।
8 6 48 का 8 हाथ में 4, 6 7 42 और 4 46। तो 4 8 और 3 11 का एक हाथ में, 1 6 2 8 और 1 9 4, तो 4914। तो 26 54 78 और 182 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 4914। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 26 56 104 और 182 का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम कितना है? तो चलिए 26 56 104 और 182 का एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पर 2 से लगाएंगे, 13 दूना 26, 28 दूना 56, 52 दूना 104 और 91 दूना 182। फिर 2 से लगाएंगे तो 13 2 से नहीं लगेगा तो 13 ही लिखेंगे, 14 दूना 28, 26 दूना 52 और 91 भी 2 से नहीं कटेगा तो 91 ही रहने देंगे। अब यहाँ पर फिर लगाएंगे 2 से तो 13, 7 दूना 14 और 26 है तो 13 दूना 26 और 91। अब यहाँ पर 13 13 और 91 भी 13 से कट रहा है तो 13 से लगाते हैं, 13 इकाई 13, 7 13 इकाई 13 और 13 सते 91। अब लगा देते हैं 7 से तो 1 1 1 और 1। अब सबको गुना कर लेते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 13 गुने 7, तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 में 13 से गुना करेंगे तो 13 8 104। अब 104 में 7 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 728। 104 में 7 से गुना करेंगे तो 728। तो एलसीएम कितना हो गया? 728। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 2 के पावर 3 गुने 3 गुने 5 के पावर 2 गुने 7, 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 2 गुने 5 गुने 7 के पावर 2 गुने 11, 2 गुने 3 के पावर 3 गुने 5 के पावर 4 का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम कितना है? तो यहाँ पर जो संख्या दिया हुआ है इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालते समय हम लोग क्या करेंगे? जो संख्या मिल रहा है उसमें सबसे बड़ा वाला को लिखेंगे और जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखेंगे। 2 के पावर 3, 2 के पावर 4 और 2, तो 2 के पावर 3, 2 के पावर 4 और 2, इसमें सबसे ज़्यादा पावर वाला कौन है? 2 के पावर 4, तो 2 के पावर 4 गुने, अब देखते हैं 3, 3 के पावर 2 और 3 के पावर 3, 3, 3 के पावर 2, 3 के पावर 3, इसमें सबसे ज़्यादा पावर वाला कौन है? 3 के पावर 3। अब है 5, तो 5 के पावर 2, 5 और 5 के पावर 4, तो 5 के पावर 2, 5 और 5 के पावर 4 में सबसे ज़्यादा पावर वाला कौन है? 5 के पावर 4, तो लिखेंगे गुने 5 के पावर 4। अब यहाँ पर है 7, 7 के पावर 2, 2 ही को में मिल रहा है, 7 और 7 के पावर 2, तो दोनों में बड़ा कौन है? 7 के पावर 2, तो लिखेंगे गुने 7 के पावर 2। अब यहाँ पर 11 है तो 11 को भी लिख लेंगे, तो 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 3 गुने 5 के पावर 4 गुने 7 के पावर 2 गुने 11। सभी संख्याओं का एलसीएम हो गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 7/9 14/15 7/10 का महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ कितना है? तो यहाँ पर जो संख्या दिया हुआ है फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में है और इसका क्या निकालना है? एचसीएफ। तो भिन्न का मस यानी कि एचसीएफ बराबर होता है अंशों का मस बटा हरों का लस, लस यानी कि एलसीएम। तो यहाँ पर अंश कितना है? 7 14 7, तो हम लोग क्या करेंगे? 7 14 और 7 का मसा निकालेंगे और हर कितना है? 9 15 और 10, तो 9 15 और 10 का लसा निकालेंगे। तो 7 14 7 का मौसा कितना हो जाएगा? 7 7 और 7 14 7 का मौसा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 और 9 15 और 10 का लसा। तो चलिए 9
15 और 10 का लौसा निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लगाएंगे किससे, 3 से। तो 3 तिये 9, 5 तिये 15 और 10। अब लगाते हैं 5 से। तो 3, 1 और 5 दूना 10, सबको गुना कर लेंगे। 3 गुने 5 गुने 3 गुने 2, तो 3 पचे 15, 15 तिये 45, 45 दूना 90। तो 9, 15, 10 का लौसा कितना हो जाएगा, 90। तो 7, 14, 7 का मौसा कितना हो गया, 7। और 9, 15, 10 का लौसा कितना हो गया, 90। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 7/90। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 9/10, 12/25, 18/35, 21/40 का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF कितना है। तो यहाँ पर 9/10, 12/25, 18/35, 21/40 का HCF पूछा गया है। तो भिन्न का मौसा बराबर होता है अंशों का मौसा बटे हरों का लौसा। तो यहाँ पर अंश कितना है, 9, 12, 18 और 21। तो 9, 12, 18 और 21 का क्या निकालेंगे, HCF यानी कि मौसा। और हरों का लौसा 10, 25, 35 और 40 का क्या निकालेंगे, लौसा यानी कि LCM। तो यहाँ पर 9, 12, 18, 21 का HCF निकालना है। तो इसके लिए हम लोग एक शॉर्ट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। इसमें देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन है। तो सबसे छोटा है 9। अब देखते हैं कि 9 किस किस से कटेगा। तो 9 कटेगा 1 से, 3 से, 9 से। अब 1, 3, 9 में सबसे बड़ा कौन है, 9। अब देखेंगे कि 9 से सभी संख्या कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 9 कट रहा है, 18 कट रहा है, लेकिन 12 और 21 नहीं कट रहा है, इसीलिए 9 HCF नहीं होगा। अब 9 से छोटा कौन है, 3। अब 3 से 9 भी कट रहा है, 12 भी कट रहा है, 18 भी कट रहा है और 21 भी कट रहा है। तो 9, 12, 18, 21 का HCF कितना हो जाएगा, 3। अब निकाल लेंगे 10, 25, 35, 40 का LCM। 10, 25, 35 और 40। तो यहाँ पर चलिए लगाते हैं 2 से। 5 दूना 10, 25, 35 और 20 दूना 40। अब लगाते हैं 5 से। 5 इकाई 5, पचे 25, 5 सते 35, 4 पचे 20। अब सबको गुना कर लेते हैं। 2 पचे 10, 2 गुने 5 गुने 5 गुने 7 गुने 4। तो 2 पचे 10, 10 पचे 50, 50 में 7 से गुना करेंगे तो 50 सते 350, 350 में 4 से गुना करेंगे तो 0, 5 चौका 20, 4 3 12, 2 14। तो कितना आ जाएगा, 1400। तो 10, 25, 35, 40 का LCM कितना हो गया, 1400। तो 9, 12, 18, 21 का मौसा कितना हो गया, 3। और 10, 25, 35, 40 का लौसा कितना हो गया, 1400। तो मौसा कितना हो गया, 3/1400। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 2/3, 3/5, 4/7, 9/13 का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि LCM कितना है। तो यहाँ पर जो संख्या दिया हुआ है फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में है। तो यहाँ पर भिन्न का LCM निकालना है। तो भिन्न का LCM यानी कि लौसा बराबर होता है अंशों का लौसा अब बटा हरों का मौसा। यदि लौसा निकालना है भिन्न का लौसा तो अंशों का लौसा बटे हरों का मौसा। यदि भिन्न का मौसा निकालना है तो अंशों का मौसा बटे हरों का लौसा। तो यहाँ पर क्या निकालना है, LCM। तो अंश कितना है, 2, 3, 4, 9। तो 2, 3, 4, 9 का क्या निकालेंगे, लौसा। 2, 3, 4 और 9 का लौसा यानी कि LCM निकाल लेंगे। और 3, 5, 7 और 13, 3, 5, 7, 13 का HCF यानी कि मौसा निकाल लेंगे। तो 2, 3, 4, 9 का लौसा कितना हो जाएगा, 36। अब निकालेंगे 3, 5, 7 और 13 का मौसा। तो इसमें सबसे छोटा कौन है, 3। अब देखेंगे 3 किस किस से कट रहा है, 1 से और 3 से। तो 1 और 3 में बड़ा कौन है, 3। तो पहले देखते हैं कि 3 से सभी संख्या कट रहा है कि नहीं। तो 3 से सिर्फ 3 कट रहा है, 5, 7, 13 नहीं कट रहा है। तो 1 से सब कट जाएगा। तो 3, 5, 7, 13 का मौसा कितना हो जाएगा, 1।
तो यहाँ पर जो संख्या दिया हुआ है इसका लौसा कितना हो जाएगा 36/1। तो 36/1 को हम लिख सकते हैं 36। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 1/3, 2/9, 5/6, 4/27 का लघुत्तम समापवर्तय यानी कि एलसीएम कितना है। तो भिन्न का लौसा बराबर होता है अंशों का लौसा बटे हरों का मौसा। तो यहाँ पर अंश कितना है 1, 2, 5, 4। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे 1, 2, 5, 4 का लौसा यानी कि एलसीएम। उसके बाद निकालेंगे 3, 9, 6 और 27 का एचसीएफ। तो 1, 2, 5, 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20। अब निकालते हैं 3, 9, 6, 27 का एचसीएफ। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है 3। हम देखेंगे कि 3 किस किस से कट रहा है, तो 1 से और 3 से। तो 1, 3 में सबसे बड़ा कौन है 3। अब देखते हैं 3 से सभी संख्या कट रहा है कि नहीं। 3, 3 तिये 9, 3 2 9 6, 9 तिये 27, यानी कि 3 से सभी संख्या कट रहा है। तो 3, 9, 6, 27 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पर जो संख्या दिया हुआ है इसका लघुत्तम समापवर्तय कितना हो जाएगा 20/3। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले क्लास में देखेंगे इसके आगे के प्रश्नों को। तब तक के लिए धन्यवाद।